अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर पर बात करेंगे और इसका कंसेप्ट समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। यानी हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की क्या होती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या इसका कंसेप्ट लिख देता हूँ। अब यहां पर मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जीरो। अगर रियल लाइन ड्रॉ की जाए तो वहां पर जीरो जो है ओरिजिन होता है। तो मॉडुलस किसी भी नंबर के मॉडुलस की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हमने उस नंबर का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, किससे, ओरिजिन से या जीरो से फाइंड करना होता है। रियल लाइन की अगर बात की जाए तो रियल लाइन पर जो ओरिजिन होता है वो जीरो होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है मॉडुलस का। यानी कि मॉडुलस कोई मुश्किल चीज नहीं है। मॉडुलस का सिंपल मतलब होता है डिस्टेंस फाइंड करना। यानी कि मैं लिख सकता हूं सिंपली मॉडुलस मीन्स कैलकुलेटिंग अ डिस्टेंस। तो सिंपली मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर का मतलब होता है कि डिस्टेंस फाइंड करना। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस कहां से फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज मैंने फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ 3। तो मॉडुलस ऑफ 3 का मतलब है कि हमने 3 का डिस्टेंस फाइंड करना है जीरो से। अब देखिए, अगर ये रियल लाइन है और यहां पर ओरिजिन है यानी कि जीरो है, तो लेट सपोज ये लाई करता है नंबर 3, 1 और 2 इसके दरमियान में है और ये नंबर 3 है। तो हमने 3 का डिस्टेंस फाइंड करना है किससे, जीरो से। तो 3 का डिस्टेंस जीरो से क्या होगा, जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तो हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब 3 माइनस जीरो करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि 3 का डिस्टेंस ओरिजिन से वो 3 ही है। इसका मतलब हुआ कि 3 का मॉडुलस 3 है। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है -3 और हमने इसका मॉडुलस चेक करना है -3। अब -3 ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है और -3 जीरो से छोटा है। हमने -3 का डिस्टेंस फाइंड करना है जीरो से यानी कि ओरिजिन से। अब डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया हम फाइंड करने के लिए सबट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो आपके ख्याल में जीरो बड़ा है या -3 बड़ा है? मैं किस वैल्यू में से किसको सबट्रैक्ट करूंगा? क्या -3 माइनस जीरो करेंगे या जीरो माइनस -3 करेंगे? इस केस में जीरो बड़ा है तो हम जीरो को पहले लिखेंगे, जीरो माइनस द नंबर -3 -3। तो ये जीरो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। जीरो प्लस 3 इज अगेन 3। इसका मतलब -3 का जो मॉडुलस है, -3 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो भी 3 है और +3 का मॉडुलस वो भी 3 है। तो इसको अगर हम मिला के लिखें तो हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ +-3 बोथ इज 3। यानी कि 3 हो या -3 हो, दोनों का मॉडुलस +3 आता है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और डिस्टेंस क्यों नेगेटिव नहीं होता? क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये कंसेप्ट है इसके बिहाइंड कि हमने बात की थी मॉडुलस पर। एक वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था मॉडुलस का और वहां पर मैंने कहा था कि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मॉडुलस कभी नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि मॉडुलस एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, x इनइक्वालिटी है x mod इज लेस देन 4। सपोज करते हैं हमारे पास ये इनइक्वालिटी है और हमने चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी x की किन वैल्यूज पर सेटिस्फाई होती है। अब इसके लिए यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, रियल लाइन। ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास जीरो ओरिजिन है और ये 4 है जबकि ये -4 है। अब x mod लेस देन 4 इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि हमने x फाइंड करना है और x की ये खूबी है कि x का डिस्टेंस जब हम ओरिजिन से लेंगे तो आंसर लेस देन 4 आएगा। दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट x। हमने x फाइंड करना है, यानी कि कौन सा नंबर है x जिसका डिस्टेंस, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम ओरिजिन से लें तो आंसर 4 आए। अब देखिए 4 का डिस्टेंस जब ओरिजिन से लेंगे तो आंसर 4 आएगा, लेस देन 4 नहीं आएगा। तो x 4 नहीं हो सकता, सिंस 4 mod इज इक्वल टू 4 नॉट लेस देन 4, तो ये 4 से लेस ही होगा। 3 का डिस्टेंस जब आप ओरिजिन से लेंगे तो आंसर 3 आएगा विच इज लेस देन 4। इसी तरह जब हम 2 का डिस्टेंस लेंगे तो आंसर 2 आएगा, वो भी लेस देन 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास हर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 4। चूंकि लेस देन 4 3.9999 जितने भी आप मर्जी 9 लगा लें तो ये हमेशा लेस देन 4 ही रहेगा, एक रियल नंबर है जो कि लेस देन 4 है। तो हमारे पास x लेस देन 4 आ गया। मगर जब हम जाते हैं लेट्स सपोज -6 पे चले गए तो -6 का डिस्टेंस तो ओरिजिन से 6 आ गया, वो लेस देन 4 तो ना रहा। तो यहाँ पर एक और कंडीशन भी है, अगर हम -4 की तरफ जाएं तो -4 का डिस्टेंस ओरिजिन से लें तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 इज 4, तो ये डिस्टेंस 4 आता है। इसका मतलब हमें x mod लेस देन 4, तो लेस देन 4 के लिए हमें यहाँ पर ग्रेटर लगाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास इंटरवल आ गया, यानी कि x की वैल्यू इनके दरमियान होनी चाहिए। x 4 से लेस होना चाहिए या -4 से ग्रेटर। -4 से ग्रेटर -3 -4 से ग्रेटर है, -3.9999 जितने भी 9 लगा लें तो ये भी -4 से ग्रेटर ही है। तो इन तमाम पॉइंट्स का जो कि -4 और 4 के दरमियान है, उनका डिस्टेंस जब आप ओरिजिन से लेंगे तो आंसर लेस देन 4 आएगा। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 4 होगी या ग्रेटर देन -4 होगी। इसके अलावा हमने मॉडुलस ऑफ अ नंबर की डेफिनेशन लिखी थी, वो थी मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू, तो ये डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ अ नंबर की है। अगर रियल नंबर x है तो वो x ही आएगा अगर x पॉजिटिव है, यानी कि मॉड ऑफ x इज x इफ x इज ग्रेटर देन 0। जिस तरह कि आपने यहां पर देख लिया, हमने एग्जांपल की 3 का मॉडुलस हमने कैलकुलेट किया। अब 3 0 से बड़ा है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो 3 का मॉडुलस 3 ही आ गया। उसके बाद x मॉड नेगेटिव x के इक्वल होता है जब x नेगेटिव हो, यानी कि अगर मॉडुलस में आपके पास कोई नेगेटिव नंबर लिखा है तो उसका मॉडुलस आपने ऐसे कैलकुलेट करना है, जैसा कि एग्जांपल -3 यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -3 है। तो जब हम मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो -3 का मॉडुलस आएगा -3 विच इज अगेन +3 यूजिंग डेफिनेशन के मुताबिक ये माइनस इंटू एक्स बन जाएगा। चूंकि मॉडुलस डिस्टेंस है तो उसको हमने पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमने बाहर माइनस लगा दिया। तो माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर +3 बन जाएगा। तो इस केस में भी आंसर पॉजिटिव आ गया और 0 का डिस्टेंस 0 से, और जाहिर बात है अगर x 0 हो तो मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, क्योंकि 0 का डिस्टेंस 0 से 0 ही होता है। तो तीनों केसेस में जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉडुलस लेस देन 0 नहीं हो सकता। अब ये चीज भी समझ लें कि हमारे पास अगर इक्वेशन है x मॉड इक्वल टू 3 और हमने अगर मॉडुलस की वैल्यू को खत्म करना है तो हम x की वैल्यू लिखते हैं +-3, यानी x अगर मॉडुलस खत्म करेंगे, दो लाइंस मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती हैं जो x के अराउंड है, उसको खत्म करें तो हमारे पास +-3 आ जाएगा। अब आपका सवाल बन सकता है कि सर आपने बताया कि मॉडुलस तो एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये हमारे पास आंसर नेगेटिव क्यों आ गया? अब इसका जवाब यह है कि ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमारे पास मॉडुलस का आंसर नहीं आया, यानी x का आंसर है। इसका मतलब हुआ कि 3 का डिस्टेंस, 3 का मॉडुलस 3 ओरिजिन से वो भी 3 है और x की वैल्यू -3 का मॉडुलस वो भी 3 है, यानी ये आंसर नहीं। आंसर को आप देख सकते हैं, आंसर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर x मॉड इक्वल टू नेगेटिव होता फिर आपकी बात ठीक थी कि डिस्टेंस नेगेटिव क्यों हुआ, मगर ये तो x का मॉडुलस ओरिजिन से डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको खत्म करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव 3 का डिस्टेंस ओरिजिन से वो भी 3 है और नेगेटिव 3 का डिस्टेंस ओरिजिन से वो भी 3 है। अगर हम बात करें x मॉड इक्वल टू -4 की, लेट्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है x मॉड इक्वल टू -4 और हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस लें तो आंसर -4 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम ओरिजिन से 0 से डिस्टेंस लें तो आंसर -4 आ जाए, क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व।
तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास लाजमी तौर पर प्लस होना चाहिए था। अगर प्लस होता तो हम इसको आंसर को x को प्लस माइनस 4 लिख लेते, क्योंकि 4 का डिस्टेंस 0 से वो भी 4 है और माइनस 4 का डिस्टेंस 0 से वो भी 4 है। अगर हम बात करें कम्प्लेक्स नंबर की, लेट्स सपोज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया, ये फर्स्ट वैल्यू x के पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वैल्यू y के पॉइंट को। सपोज करते हैं ये 1 है और यहां पर y का पॉइंट 2 है, तो ये 1 2 हमारे पास z बन गया। अब इसका मॉडुलस क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। जिस तरह के रियल लाइन में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस ओरिजिन से जो भी होगा वो इसका मॉडुलस होगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने लाइन लगाई, लेट्स सपोज इट इज O एंड इट इज P, तो हम जब OP डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास मॉडुलस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये डिस्टेंस मेरे पास 2 है और ये डिस्टेंस मेरे पास 1 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस स्क्वायर मींस OP स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 विच इज 5। स्क्वायर रूट लें तो OP बन गया स्क्वायर रूट 5। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास मॉडुलस आ गया स्क्वायर रूट 5। तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें तो उसका भी कंसेप्ट वही है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा और क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इसमें डाउट है, कोई मुश्किल है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी उसको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा या आपको आंसर दे दूंगा। अगर कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं मैथमेटिक्स के लिहाज से, कोई आपको समझ नहीं आता तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।